हेलो दोस्तों, मैं मयंक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद मयंक में। आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्ल्ड मैपिंग पर। वर्ल्ड मैपिंग पर हम जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेकर चर्चा करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों ओर कौन कौन से जलीय भाग हैं, कौन कौन सी जल संधियां हैं, इन सब के बारे में आज देखेंगे। सबसे पहले हम एक मैप बनाते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। हमारे साथ आप भी मैप बनाना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक बनाते हैं मैप। ये हमारा बनके तैयार हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप। ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप। इसके बाद आप देखिएगा इसके चारों तरफ कौन कौन से सागर हैं, महासागर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महासागरों की। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अगर उत्तर में जाएंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अगर पूरब में जाएंगे तो आपको एक महासागर दिखाई देगा। इसका नाम है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। और इस महाद्वीप के अगर पश्चिम में जाएंगे तो आपको एक महासागर दिखाई देगा। अगर पश्चिम में जाएंगे तो आपको एक महासागर दिखाई देगा, उत्तरी प्रशांत महासागर। और इस महाद्वीप के दक्षिण में आप देखोगे तो दक्षिण में आपको एक महाद्वीप दिखाई देगा, उसका नाम है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। हमने वर्ल्ड का मैप बनाया था तो आपको बना के दिखाया था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इसके नीचे कैसा बनता है। ये हो गया हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इधर हो गया हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर और पश्चिमी हो गया हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर। अगर उत्तर में बात करोगे तो उत्तर में आपको एक महासागर दिखाई देगा, उसका नाम है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। ठीक है, उत्तरी आर्कटिक महासागर। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे एक द्वीप दिखाई देगा, इसका नाम है ग्रीनलैंड। यहाँ पे एक द्वीप दिखाई देगा, इसका नाम है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड के पश्चिम में आओगे तो आपको एक और द्वीप दिखाई देगा यहाँ पे, इसका नाम है बेफिन द्वीप। इसका नाम है बेफिन द्वीप। एक द्वीप आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इस द्वीप का नाम है साउथ हैम्पटन द्वीप। साउथ हैम्पटन द्वीप। ठीक है, और इस वाले क्षेत्र में हमने आपको बताया था कि ये एशिया का क्षेत्र है। एशिया रूस का क्षेत्र है। ये हमने आपको बताया था। ये हो गए हमारे द्वीप और जो है चारों तरफ कौन कौन से महासागर हैं। अब बात करते हैं इसके चारों तरफ कौन कौन से सागर हैं। सबसे पहले इस क्षेत्र में आप दिखाई दे रहा होगा एक खाड़ी है। ये वाला क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक खाड़ी है। इस खाड़ी का नाम है मैक्सिको की खाड़ी। इसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी। ये भी आपको नोट करना है। मैक्सिको की खाड़ी हो गई। इधर जाओगे तो आपको एक सागर मिलेगा, उसका नाम है लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर। ये जो है हमारा लेब्राडोर सागर। और ये हमने आपको बताया था हडसन की खाड़ी। ये हमारी है हडसन की खाड़ी। और ये आपको छोटा सा भाग दिखाई दे रहा होगा, ये है जेम्स की खाड़ी। जेम्स की खाड़ी। सब कुछ लोकेट करते जाइए अपने मैप में। जेम्स की खाड़ी। इधर आप देखोगे तो यहाँ पे है अलास्का की खाड़ी। इधर है अलास्का की खाड़ी। यहाँ पे ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला क्षेत्र, इसे बोलते हैं अलास्का। ये किसका भाग है? ये यूएसए का भाग है। यूएसए का
ये अमेरिका का भाग है। अगर इसके मध्य भाग में आप देखोगे तो यहाँ से एक अक्षांश रेखा जाती है और यहाँ पे झीलें पड़ती हैं, महान झील क्षेत्र, और उसके बाद ये जो है ओंटेरियो वो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ये रेखा, ये इस रेखा का नाम है हमारा 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ये रेखा क्या करती है कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच का सीमा का बंटवारा करती है। ये रेखा क्या करती है, कनाडा, ये इसके ऊपर हो गया कनाडा और यूएसए की सीमा का निर्धारण करती है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। 49 डिग्री अक्षांश रेखा आपको ध्यान में रखना है, कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ये होगी हमारी अलास्का की खाड़ी। और उसके बाद अगर इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको एक सागर मिलेगा, उस सागर का नाम है चुकची सागर। इस सागर का नाम क्या है, चुकची सागर, या फिर हिंदी में लिख लीजिए इसे चुकची सागर, ठीक है। और यहां पे आपको एक और सागर मिलेगा, इसका नाम है ब्यूफोर्स सागर, ब्यूफोर्स सागर। और पूरा का पूरा है ही हमारा अटलांटिक महासागर। अब आप देखिए, एशिया और अमेरिका के बीच में एक जल संधि पड़ती है। एक जल संधि जो है ये क्या कर रही है, एशिया को अमेरिका से अलग कर रही है। उस जल संधि का नाम क्या है, तो उस जल संधि का नाम है हमारा बेरिंग जल संधि, बेरिंग, ठीक है, बेरिंग जल संधि। ये क्या कर रही है कि अलास्का वाले क्षेत्र को रूस के क्षेत्र से अलग कर रही है। ये किसका भाग है, एशिया का, ये है हमारा अमेरिका का। अमेरिका को एशिया से अलग कर रही है बेरिंग जल संधि। और चुकची सागर को, यहाँ पे नीचे आपको एक सागर पड़ेगा बेरिंग सागर, यहाँ पे नीचे आपको एक सागर पड़ेगा, इसका नाम है बेरिंग सागर, ठीक है, बेरिंग सागर, ठीक है। यहाँ पे एक सागर पड़ेगा बेरिंग सागर, और ऊपर हमने आपको बताया था चुकची सागर और बेरिंग सागर। इन दोनों को जोड़ रही है बेरिंग जल संधि, और अलग किसको कर रही है, एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का के क्षेत्र को और एशिया के रूस वाले क्षेत्र को अलग कर रही है, आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें बेफिन द्वीप, और ये वाला जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं उंगावा प्रायद्वीप, इसे बोलते हैं उंगावा प्रायद्वीप। और ये हमारा जो प्रायद्वीप है इसे बोलते हैं फ्लोरिडा प्रायद्वीप, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, ठीक है। और नीचे वाले इस क्षेत्र में आप आओगे, यहां पे एक प्रायद्वीप आपको दिखेगा, इसका नाम है युकाटन प्रायद्वीप, युकाटन प्रायद्वीप, नोट कीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे जल संधि पड़ती है, उंगावा प्रायद्वीप और बेफिन द्वीप के बीच में एक जल संधि पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो जल संधि वो क्या कर रही है, बेफिन द्वीप को उंगावा प्रायद्वीप से अलग कर रही है तथा हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ रही है। तो इस जल संधि का नाम है हमारी हडसन की जल संधि। यहाँ पे जल संधि पड़ेगी हडसन की जल संधि, नोट कर लीजिए। और आपको एक यहाँ पे खाड़ी दिखाई देगी, ग्रीनलैंड के अगर पश्चिम में आओगे तो एक खाड़ी दिखाई देगी, इस खाड़ी का नाम है बेफिन की खाड़ी। यहाँ पे एक खाड़ी पड़ेगी बेफिन की खाड़ी, और बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में एक जल संधि पड़ेगी, इस जल संधि का नाम है डेविस जल संधि। यहाँ पे जो जल संधि पड़ेगी, इस जल संधि का नाम है डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। इस जल संधि के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डेविस जल संधि है ये विश्व की सर्वाधिक चौड़ी जल संधि है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, विश्व की सर्वाधिक चौड़ी, ठीक है, सर्वाधिक चौड़ी जल संधि है। उसके बाद ये हमने आपको बता ही दिया फ्लोरिडा प्रायद्वीप, ये हमारा युकाटन प्रायद्वीप। और इधर आपको एक खाड़ी दिखाई देगी, इस खाड़ी का नाम है कारपेंटरिया की नहीं, इसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी।
ये भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक आपको द्वीप पड़ेगा, उस द्वीप का नाम है क्यूबा। ठीक है, यहाँ पे एक द्वीप पड़ेगा, इसका नाम क्या है? क्यूबा। अब आप देख लीजिए, क्यूबा और फ्लोरिडा ये दोनों अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक जल संधि बनेगी। उस जल संधि का नाम क्या होगा? हमारी फ्लोरिडा जल संधि। इसका नाम होगा फ्लोरिडा जल संधि। और ये हमारा युकाटन प्रायद्वीप है और क्यूबा, इन दोनों के बीच में एक जल संधि पड़ेगी, इसका नाम है युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि नोट कीजिएगा। और युकाटन जल संधि है, ये किस किस को जोड़ रही है? मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ रही है। किससे? यहाँ पे नीचे आपको एक दिखाई देगा, नीचे आपको एक सागर दिखाई देगा, उसका नाम है कैरेबियन सागर। उसका नाम है कैरेबियन सागर। इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये जो आपको क्षेत्र दिखाई देगा, जिस क्षेत्र से जो है उत्तरी जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ रहा है। तो दो क्षेत्रों दो थल के भाग जुड़ रहे हैं, तो जो जल के भाग है वो इससे अलग हो रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। हमने आपको बताया था स्थल संधि। जल संधि और स्थल संधि में क्या डिफरेंस होता है ये हमने आपको पहले ही बताया था, हम फिर बता दे रहे हैं। जो जल संधि होती है, जल संधि, इसमें एक शब्द है आपको दिखाई देगा संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। अब किसको जोड़ना? मतलब जल, जो जल के भागों को जोड़ती है तथा थल के भागों को अलग करती है। यहाँ पे हम आपको एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये है जल का भाग और इधर है जल का भाग, और ये है थल और इधर है हमारा थल। तो थल के भागों को क्या कर रही है? थल के भागों को अलग कर रही है, और जल के भागों को क्या कर रही है? जोड़ रही है। तो उसे हम बोलते हैं जल संधि। और एक होती है हमारी स्थल संधि, एक होती है हमारी स्थल संधि। स्थल संधि, स्थल संधि में क्या होता है कि इसमें संधि हो रही है, इसमें भी संधि हो रही है, इसमें स्थल की संधि हो रही है। तो ये थल के भागों को तो जोड़ेगी, लेकिन जल के भागों को क्या करेगी? अलग करेगी। जल और जल, जल के भागों को कर रही है अलग, और थल, और नीचे भी हो गया हमारा थल, इनको क्या कर रही है? थल के भागों को जोड़ रही है और जल के भागों को अलग कर रही है। जल संधि नोट कीजिएगा। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अपनी यहाँ पे जो पनामा हमारी, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जो पड़ेगी जल संधि, यहाँ पे एक स्थल संधि पड़ेगी, उसका नाम है पनामा स्थल संधि। ये जो स्थल संधि पड़ेगी पनामा स्थल संधि, ये क्या कर रही है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ रही है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। अलग किसको कर रही है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग कर रही है। आपको ध्यान में रखना है। आगे क्लास में हम इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। पनामा जल संधि, पनामा स्थल संधि की अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको एक खाड़ी दिखाई दे रही होगी, इसे बोलते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी। और ये हमने आपको झीलें बताई थी, ये महान झील क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे 5 झीलें हैं। 5 झीलें आपको याद कैसे रखनी है? सबसे पहले यहाँ पे एक झील पड़ती है, ये वाली जो झील है इसे बोलते हैं सुपीरियर झील। सुपीरियर झील। दूसरी है हमारी ह्यूरॉन झील। ह्यूरॉन झील। तीसरी है ओंटेरियो। ओंटेरियो। चौथी है मिशिगन। मिशिगन। और 5वीं है हमारी इरी। अब इन सबको याद कैसे करना है? सुपीरियर से हमें उठाना है एस, सुपीरियर झील से एस, ह्यूरॉन से हो गया हमारा एच, ओंटेरियो से हो गया ओ, मिशिगन से हो गया एम, और इरी से हो गया ई। तो इन सबको मिलाने से एक कोड बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, HOMES, होम्स। ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपने सुनी होगी, सुपीरियर झील। इन सबको हम डिटेल से यहाँ पे बना के दिखाएंगे आपको
जैसे करके ये हमारी हो गई सुपीरियर झील, उसके बाद ये नीचे मिशिगन, और ये हो गई इरी, ऊपर हमारी ह्यूरॉन, और इधर हमारी हो गई ओंटेरियो। ऐसे करके आगे की क्लास में हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं। सबसे पहले आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। यहाँ से चलिए एंटी क्लॉकवाइज चलिए पहले, उसके बाद क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं क्लॉकवाइज। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बे फिन की खाड़ी पड़ती है, या फिर यहाँ से चलिए हडसन की खाड़ी। तो हडसन की खाड़ी, हडसन जलसंधि, लेब्राडोर सागर, हडसन जलसंधि के ऊपर बे फिन खाड़ी, डेविस जलसंधि, लेब्राडोर सागर, उसके बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर, उसके बाद आएंगे तो फ्लोरिडा जलसंधि, मैक्सिको की खाड़ी, युकाटन जलसंधि, कैरेबियन सागर और पनामा स्थल संधि। उसके बाद आएंगे तो उत्तरी प्रशांत महासागर, अलास्का की खाड़ी, बेरिंग सागर, बेरिंग जलसंधि, और इधर ऊपर चुक्ची सागर और ब्यूफोर्स सागर, आर्कटिक महासागर, फिर आगे हमारा हडसन की खाड़ी। अब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। हडसन की खाड़ी, आर्कटिक महासागर, ब्यूफोर्स सागर, चुक्ची सागर, बेरिंग जलसंधि, बेरिंग सागर, अलास्का की खाड़ी, उत्तरी प्रशांत महासागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, और इधर हमारा हो गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और ये होगी पनामा स्थल संधि, कैरेबियन सागर, युकाटन जलसंधि, मैक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा जलसंधि, उत्तरी अटलांटिक महासागर, लेब्राडोर सागर, डेविस जलसंधि, वेफिन की खाड़ी, उसके बाद हमारी हडसन की खाड़ी और हडसन जलसंधि। यहाँ पे मैंने फिर आपको बता दें, हडसन फ्लोरिडा जलसंधि क्या कर रही है, मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ रही है, किससे, मैक्सिको की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर से अलग कर रही है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से। ये आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। हर जलसंधि, यहाँ पे हमने 5 जलसंधि बताई हैं, एक हमारी डेविस, हडसन, बेरिंग, और ये 2 इधर हो गई फ्लोरिडा जलसंधि और युकाटन जलसंधि। इनको लिखना है, इनके आगे डैश करके लिखना है किन किन को जोड़ रही है और किस किस को अलग कर रही है। तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए।